हेलो गाइस, वेलकम। सभी का स्वागत है। तो नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में। जैसे दो चार फॉर्म मैंने देखी थी पिछली वीडियो में, पिछली वीडियो देख लेना, उसमें अपने पांच छह फॉर्म्स करवाई हैं जो स्ट्रेट लाइन की है। अब अपने नेक्स्ट पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जनरल इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन अपने को गिवन है। मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, सी जेड नहीं सॉरी, सी इज इक्वल टू जीरो, 2D में है ना। तो 2D में ये गिवन है इक्वेशन। उसके बाद अपने इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म में अपने मान लो x को t लिख देंगे। x को t लिख के अपने y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ए टी प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस का ए टी आ गया, और y इज इक्वल टू माइनस ए टी माइनस में c बटा में b, ये y की वैल्यू आ गई। तो ये अपने अलजेब्रिक फॉर्म में पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो इसमें x को t लिखा, जैसे y की वैल्यू माइनस ए टी माइनस में c अपॉन बी आ गई। ठीक है, इस तरह से अपने पैरामीट्रिक फॉर्म अपने देख लेंगे अलजेब्रिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? अलजेब्रिक फॉर्म में। ठीक है, अलजेब्रिक कोऑर्डिनेट्स में, या फिर बोल दें अलजेब्रिक में। ठीक है, नेक्स्ट अपने ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में कैसे निकालते हैं इसकी जो पैरामीट्रिक फॉर्म? ट्रिग्नोमेट्री में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक में थोड़ा सा देखने वाली बात है। जैसे अपने मान लो एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस आ गया, और इसमें अपने एक पॉइंट ले लिया पी, और एक पॉइंट ले लिया मान लो क्यू। दो पॉइंट ले लिए ना। अब दो पॉइंट ये ले लिए, मान लो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एच कोमा के। ठीक है, एच कोमा के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और क्यू के कोऑर्डिनेट अपने को मान लो फाइंड करने हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे वो अपने देखने हैं ना। चलिए देखते हैं क्यू के पॉइंट के कोऑर्डिनेट। चलिए ये अपने मिला देते हैं, इसको इसको मिलाएं ओरिजिन से। ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है ना, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अपने पी क्यू और ये आर मान लेते हैं। अब ट्राइंगल पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर में ये देखते हैं। पी क्यू आर में क्या है, इसकी अपने लेंथ मान लेते हैं ये आर है। दोनों के बीच में, पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर के इक्वल है। ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या है, अपने को बेस फाइंड करते हैं, पी आर और क्यू आर ये दोनों फाइंड करने हैं। ये दोनों फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो अपने कोस वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेस फाइंड करने के लिए। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू की वैल्यू स्मॉल आर है। पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे? पी आर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी स्मॉल आर कोस थीटा, स्मॉल आर कोस थीटा आ जाएगी पी आर की, ये आ गई। उसके बाद क्या है, पी आर की वैल्यू आ गई। क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए साइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर अपॉन पी क्यू की जगह स्मॉल आर आ गया, और क्यू आर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी स्मॉल आर साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई किसकी? पी क्यू और सॉरी पी आर और क्यू आर की, दोनों की वैल्यू आ गई। पी आर की वैल्यू स्मॉल आर कोस थीटा आ गई, और क्यू आर की वैल्यू आ गई स्मॉल आर साइन थीटा आ गई। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई। अब अपने कोऑर्डिनेट फाइंड करें किसके? क्यू के। क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो क्यू के कोऑर्डिनेट्स अपने फाइंड करते हैं। चलिए, ये जो लेंथ है ये अपने किसके इक्वल होगी? स्मॉल एच के इक्वल, क्योंकि ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है स्मॉल एच है। ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगी। और ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल होगी? स्मॉल के इक्वल, क्योंकि पी की जो डिस्टेंस है, देखो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट होता है तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्स से डिस्टेंस होती है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो के है, ये अपने वाई कोऑर्डिनेट आ गया। और वाई एक्सिस से डिस्टेंस एच है, तो ये अपने इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे ही अपने क्यू की डिस्टेंस निकालते हैं एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से। एक्स अक्ष से अपने डिस्टेंस देखते हैं कितनी आ रही है, और उसके बाद वाई अक्ष से जो डिस्टेंस है ये भी अपने देख लेते हैं कितनी आ रही है। देखो ये जो वैल्यू है ये अपने पास वैल्यू क्या आ गई? कोस थीटा, स्मॉल आर कोस थीटा आ गई ना। ये वैल्यू कितनी आ गई? स्मॉल आर साइन थीटा के इक्वल आ गई। ठीक है, ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल आएगी? के प्लस आर साइन थीटा के इक्वल। और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? एच प्लस आर कोस थीटा के इक्वल। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशंस जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे
क्यू के कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल आएंगे, एच प्लस आर कोस थीटा के इक्वल, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट आएगा के प्लस आर साइन थीटा के इक्वल। तो आर इसमें क्या है, पैरामीटर है, आर कोमा थीटा दोनों ही पैरामीटर है ना। पोलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म बोल देते हैं ना। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प होती है, ये अपने कोऑर्डिनेट्स मानने से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। जैसे अपने को क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं ना। ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P2, 3 इंटरसेक्ट लाइन x + y - 5 = 0 एट A, पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, एंड लाइन 2x - y + 7 = 0 एट B, ठीक है, बी पे इंटरसेक्ट कर रही है 2x - y + 7 = 0 को, ठीक है। तो such that P divides AB in ratio 2:3 internally, then find the straight line passing through या फिर B से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम अपने बनाते हैं, डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P2, 3, मतलब P से कोई लाइन पास हो रही है 2, 3 से, ठीक है। इंटरसेक्ट लाइन x + y - 5, कोई लाइन है x + y - 5, इसको इंटरसेक्ट कर रही है वो वाली लाइन A पर, ठीक है। इंटरसेक्ट इसको, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है बी पर। देखो अपने को क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे है, एक अपने लाइन है, दूसरी x + y - 5 = 0, इसको अपने ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जो पी से लाइन पास हो रही है, और दूसरी जो है ये जो दूसरी लाइन है, ठीक है, दूसरी लाइन कौन सी है, 2x - y + 7 = 0, इसको इंटरसेक्ट कर रही है ये जो पी से लाइन पास हो रही है बी पॉइंट पे, ठीक है। ए और बी पॉइंट मिल गए। जो पी पॉइंट है ए बी को उल्टा लिख दिया ना अपने, ए उल्टा लिख दिया, बी उल्टा लिख दिया, चलो ऐसे लिख लेते हैं ना, इजी रहेगा। तो इसमें उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा, ए को इधर लिख देते हैं, बी को इधर लिख देते हैं, उल्टा लिख लेते हैं, जैसे सही लिख लेते हैं, सही करके इसको x + y - 5 = 0, इसको लिख लेते हैं 2x - y + 7 = 0। ये अपने ए पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट बी ले लिया, ठीक है। 2:3 में इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरनली, ठीक है, कौन सा पॉइंट 2:3 में डिवाइड कर रहा है पी वाला पॉइंट। तो अपने को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ए या बी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। एक के कोऑर्डिनेट्स अपने फाइंड कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपने क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके अपने जो वैल्यू निकालनी है स्ट्रेट लाइन की वैल्यू निकाल लेंगे, अपने 2 पॉइंट फॉर्म से स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे ना। चलिए पहले ए कोऑर्डिनेट्स अपने देखते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं ना, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट अपने अल्फा कोमा बीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा मान लिए, और ए के कोऑर्डिनेट्स अपने कैसे मानेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स ऐसे मानते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। पैरामीट्रिक फॉर्म में मानने का रीजन है, जैसे इसमें अपने वेरिएबल एक रह जाता है ना, ठीक है, 2 वेरिएबल थे तो एक वेरिएबल रह जाएगा, ये 2, 3 है, सॉरी, ठीक है। तो अपने x को t मानेंगे, x को t माने तो t + y - 5 = 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - t, ये t आ गया तो ये आ जाएगा 5 - t आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपने p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है, इसके आगे t, 5 - t आगे। अब क्या करें, जैसे p पॉइंट है ए बी को अपने डिवाइड कर रहा है 2:3 में, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, या फिर अपने b पॉइंट अपने एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है एपी को। चलो इंटरनली से ही सॉल्व करते हैं, अपने वैल्यू फाइंड करेंगे अल्फा और बीटा की, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करें, जैसे ए पी बी 3 पॉइंट है अपने को, ये जैसे इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं, ए पी और बी 3 पॉइंट आ गए अपने, ये पॉइंट आ गया t, 5 - t आ गया, और नेक्स्ट बी पॉइंट क्या आ गया, बी पॉइंट आ गया अल्फा कोमा बीटा,
और पी पॉइंट अपने को गिवन है 2,3 और रेशो गिवन है 2:3 का। ठीक है, रेशो भी 2:3 का गिवन है। तो पी पॉइंट के लिए अपने क्या फाइंड करेंगे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए अपने देखते हैं m1 x2, m1 की वैल्यू 2 है, 2 अल्फा प्लस x2 प्लस m2 x1 3 इंटू टी, 3 इंटू टी आ गया, अपॉन में 2 + 3 आ गया, ये वैल्यू आ गई। कोमा में आ जाएगा अपने m2 m1 y2, m1 2 है, y2 अपने पास बीटा है 2 बीटा प्लस m2 y1 3 इंटू 5 माइनस टी, अपॉन में आ गया 2 + 3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको इक्वल रख देंगे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट वैसे भी 2,3 के इक्वल है ना, तो 2 अल्फा प्लस 3t ये अपॉन में 5, ये इक्वल आएगा 2 के। ठीक है, इससे अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 अल्फा प्लस 3t इजिकल टू 10 आ गया, 2 अल्फा इजिकल टू 10t, 10 माइनस 3t आ गया, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3t अपॉन 2 आ गई, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अपने बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये लिखेंगे 2 बीटा प्लस 3 5 15 माइनस 3t अपॉन में 5 आ गया, ये इसको इक्वल लिखेंगे 3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अपने 5 का 3 से, उधर 2 बीटा प्लस 15 माइनस 3t इक्वल आएगा 5 3 15, तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, 2 बीटा इजिकल टू 3t आ गया, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3t अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा और बीटा जो बी पॉइंट है अल्फा बीटा, ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा किसको, ये इक्वेशन को। ये इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 7, मतलब बी पासिस फ्रॉम, ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस 7, इसको सेटिस्फाई करेगा अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, 2 इंटू 10 माइनस 3t अपॉन 2 आ गया, माइनस में 3t अपॉन 2 आ गया, प्लस में 7 आ गया, इजिकल टू 0। ठीक है, 2 एलसीएम आ जाएगा इसका, 2 टाइम्स ऑफ 20, 20 माइनस 60, ठीक है, माइनस में 3t आ गया, प्लस 2 7 जा 14 इजिकल टू 0, 6 एंड 3 90 आ गया, 90 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 20 एंड 14 तो 34, t की वैल्यू 34 अपॉन 9 के इक्वल आ जाएगी। t की वैल्यू आ गई, अब अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, t की वैल्यू आ गई तो अपने a की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं ना, a पॉइंट क्या है, t कोमा 5 माइनस टी, ठीक है, इसके इक्वल है a पॉइंट, तो ये 34 अपॉन 9 आ जाएगा, कोमा 5 माइनस 34 अपॉन 9 के इक्वल आ जाएगा। ए पॉइंट क्या आ जाएगा, 34 अपॉन 9 कोमा 5 9 45, 45 माइनस 34 अपॉन 9 आ गया। ठीक है, ए पॉइंट आ गया 34 अपॉन 9 कोमा में आ जाएगा 11 अपॉन 9 के इक्वल। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको और थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया ना, इसमें 2 पॉइंट फॉर्म बन गई, 2 पॉइंट बन गए, ए और बी अपने को पता है, ए और पी पता है ना अपने को, ए पी पता है। ठीक है, ए कोमा पी पता है, तो ए पॉइंट अपने पास 34 अपॉन 9 है, ए पॉइंट जो है 34 अपॉन 9 के इक्वल है, और कोमा 11 अपॉन 9 के इक्वल है, जो पी पॉइंट है 2,3 के इक्वल है। तो अपने 2 पॉइंट फॉर्म से अपने जो वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y माइनस वाई वन अपने 2 मान लेते हैं, इजिकल टू y2 माइनस वाई वन 3 माइनस 11 अपॉन 9 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 34 अपॉन 9, ये आ जाएगा। उसके बाद x माइनस x1 की वैल्यू 2 है, अपने इससे इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जो अपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके अपने फाइंड कर सकते हैं। अगर सॉल्व करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 9 3 27, 27 माइनस 11, ठीक है, 9 तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, 18 माइनस 34 आ जाएगा ये, और ये वैल्यू x माइनस 2 के इक्वल है, और y माइनस 2 इजिकल टू ये 16 आ गया, और ये माइनस का 16 आ गया इंटू x माइनस 2, तो y माइनस 2 इजिकल टू माइनस x प्लस 2 आ गया, और माइनस का x इधर आके x प्लस वाई माइनस 4 इजिकल टू 0। ये अपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। बाकी कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। उसके बाद अपने इसका यूज, पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज, अपने जो एल्जेब्रिक पैरामीटर है इसका यूज अपने
लंब का पाद ज्ञात करने में भी करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने में भी करेंगे, इमेज फाइंड करने में भी करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन L1 इज इक्वल टू 3, L1 लाइन है 3x माइनस 4y, 3x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेजर्ड पैरेलल टू L2 x माइनस वाई प्लस 2y प्लस 5। तो इसके पैरेलल अपने मेजर करनी है जो डिस्टेंस है अपने, कोई लाइन है L1। ठीक है, L1 कोई लाइन मान लेते हैं 3x माइनस वाई प्लस 7 इजिकल टू 0। अब इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये पॉइंट? देखो 3,4, 3,4 अपने रख के देखते हैं ये पॉइंट इस पे है या फिर अलग है। देखो 3 इंटू 3 माइनस वाई की वैल्यू 4 आ गई, प्लस में 7। ठीक है, 9 प्लस 7 11, 16 आ गया, 16 माइनस 4 अपने 12 आ जाएगा। इसको सेटिस्फाई नहीं करना, मतलब इस पे नहीं है पॉइंट, अलग पॉइंट है ना ये। ठीक है, चलिए अलग पॉइंट है। अब जैसे P से डिस्टेंस फाइंड करनी है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P से डिस्टेंस फाइंड करनी है। P पॉइंट अपने कोई भी मान लेते हैं 3,4, ये अपने मान लिया। इससे डिस्टेंस फाइंड करनी है ये लाइन की। ठीक है, मेजर्ड पैरेलल टू x माइनस वाई प्लस 5। तो जो डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये मान लो डिस्टेंस है अपने को, ये Q पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है तो पैरेलल मेजर करनी है डिस्टेंस जो है, ये लाइन है x माइनस 2y प्लस 7 के, 2y प्लस 5 के, x माइनस 2y प्लस 5 इजिकल टू 0। ये अपने लाइन मान लेते हैं। इसके पैरेलल अपने फाइंड करनी है, ये लाइन मान ली L2। ठीक है, इसके समांतर जो दूरी मापी जाती है ये ज्ञात करनी है, PQ के इक्वल है। ठीक है, देखो इसके 2-3 तरीके हैं करने के। सॉल्यूशन देखते हैं अपने इसका। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो PQ की स्लोप होगी वही क्या होगी, L2 की स्लोप होगी। स्लोप क्या होती है, पैरेलल लाइन में इक्वल होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। आगे और बताऊंगा मैं, स्लोप जो पैरेलल लाइंस की होती है ये इक्वल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल L2 की अपने स्लोप ऑफ L2 देखें। स्लोप ऑफ L2 कैसे फाइंड करेंगे? L2 की इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 5 इजिकल टू 0। ठीक है, तो 2y इजिकल टू एक्स प्लस 5 आ जाएगा, और y इजिकल टू एक्स अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 लिख सकते हैं। इसका जो x का कोफिशिएंट है ये किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। तो इसकी जो m की वैल्यू है, इसकी L2 की m की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है ना। ठीक है, तो स्लोप PQ का स्लोप भी सेम होगा, 1/2 के इक्वल होगा। ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इज इक्वल। ठीक है, आगे और बताएंगे अपने। ये आ गया, इसका स्लोप अपने पास 1/2 है ना PQ का। ठीक है, और दूसरी चीज अपने, या फिर स्लोप मान लो या फिर tan थीटा मान लो, tan थीटा इक्वल है 1/2 के ना। नेक्स्ट अपने क्या है, इसके पैरेलल है लाइन, और इसमें अपने कैसे भी हो सकती है ये जो लाइन है। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने फाइंड कर लेते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने फाइंड करें पैरामीट्रिक फॉर्म में। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो अब x को t मान लें, x को इधर t मान लिया। जैसे 3x माइनस वाई प्लस 7 इजिकल टू 0 है, तो y इजिकल टू 3x प्लस 7 आएगा। तो x को t माने तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3t प्लस 7। ठीक है, ये आ गई 3t प्लस 7। तो अपने Q के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3t, 3t+7 के इक्वल, ये आ गया। अब अपने PQ का जो स्लोप है ये इक्वल है 1/2 के। तो PQ का स्लोप कैसे निकालेंगे? P पॉइंट अपने ले लेते हैं 3,4, और Q पॉइंट अपने को गिवन है t, 3t+7 के इक्वल। ठीक है, ये आ गया। तो इसका स्लोप अपने फाइंड करेंगे कैसे, y2 माइनस y1, 3t+7 इसमें से माइनस करेंगे y1। y1 अपने पास 4 है ना, ये 4 आ जाएगा y1। ठीक है, अपॉन में t माइनस 3 के इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप किसके इक्वल है, 1/2 के। तो ये 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3t
प्लस 3 आ गया, अपॉन में आ गया t माइनस 3 के इक्वल इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 का मल्टीप्लाई 3t से होगा तो अपने 60 प्लस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू t माइनस 3 के इक्वल आ गया। ये t को इधर लेके जाएंगे, 60 माइनस टी इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3 आ गया। 5t इज इक्वल टू माइनस का 9 आ गया, t इज इक्वल टू माइनस का 9/5 आ गया। तो t की वैल्यू आ गई माइनस का 9/5। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस का 9/5 कोमा 3 इंटू माइनस का 9/5 प्लस में 7, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई माइनस का 9/5 कोमा 3 9 जा 27 माइनस का 27/5 प्लस 7। ठीक है, ये q की वैल्यू आ गई माइनस का 9/5 कोमा 5 7 जा 35 अपॉन में 5 आ गया। ये वैल्यू के कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करें तो माइनस का 9/5 कोमा 8/5 के इक्वल आ जाएगा ना। ये वैल्यू आ गई अपने पास q की। p की वैल्यू पहले ही पता है 3,4, तो इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे पी क्यू इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 कुछ भी मान सकते हैं ना, इसमें अपने p को पहले रखें q को पहले रखें वो कोई जरूरी नहीं है। तो 3 माइनस माइनस प्लस 9/5 का स्क्वायर आ गया प्लस 4 माइनस 8/5 का स्क्वायर आ गया, ये आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व करें, 3 5 जा 15 15 एंड 9 24/5 का स्क्वायर आ गया प्लस 5 4 जा 20 20 में से 8 माइनस हुआ 12/5 का स्क्वायर आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे अपने, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, देखो 12/5 कॉमन आ रहा है दोनों में, इसका स्क्वायर को कॉमन लें तो इधर कितना बच जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ये 1 का स्क्वायर बच जाएगा। 12/5 का स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, सीधा सीधा रूट में क्या बच जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये टोटल 5 बच जाएगा, ये अपने आंसर आ जाएगा। इसको और लिखना हो तो बस इतना लिख दो 12√5/5, इसको लिख सकते हैं। ये अपने डिस्टेंस आएगी जो पैरेलल मेजर की गई है। ठीक है, थोड़ी सी डिस्टेंस मेजर करनी थी लेकिन पैरेलल मेजर करनी थी ना कोई लाइन के, तो उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अप्रोच अलग चाहिए थी। जिस तरह से अपने क्वेश्चन किया, इसको अपने पैरामीट्रिक फॉर्म जो अपने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पढ़ते आए हैं, ठीक है, पीछे पढ़ के आए हैं ना, h प्लस आर कोस थीटा, h प्लस आर कोस थीटा कोमा k प्लस आर साइन थीटा, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक मेथड और बताते हैं इसको करने का, एक मेथड और चलो सुन लो। वैसे तो अच्छा है, ये भी तरीका अच्छा है, वो भी तरीका अच्छा है, दोनों ही कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे अपने क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा पैरामीट्रिक फॉर्म का। पैरामीट्रिक फॉर्म जैसे मैंने बताया है h प्लस आर कोस थीटा और k प्लस आर साइन थीटा, ये अपने होगी। ठीक है, और जो थीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा जी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 टू पाई के इक्वल होगी, 0 टू पाई तक जाएगी थीटा की वैल्यू जो होगी। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, थीटा की वैल्यू 0 टू पाई के इक्वल होगी ना। 0 टू पाई के इक्वल, देखो साइन थीटा तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और सेकंड में पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड तक की जाएगा 0 टू पाई। उसके बाद लेकिन कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, लेकिन कोस नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, दिक्कत यहाँ आ जाएगी ना। तो क्या करेंगे, जैसे अपने 10 के बारे में बात करें, 10 भी फर्स्ट में पॉजिटिव होगा और 10 भी फर्स्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे अपने स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। tan थीटा नेगेटिव होगा तो अपने cos थीटा भी नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और sin थीटा तो ऑलवेज पॉजिटिव लेना ही है। अगर स्लोप मान लो पॉजिटिव है, tan थीटा मान लो पॉजिटिव है, तो अपने cos थीटा भी पॉजिटिव लेंगे ना। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे पीछे वाला अपने क्वेश्चन करवाया है, इसको समझें थोड़ा सा। समांतर मापी गई दूरी ज्ञात करनी थी ना, कैसे ज्ञात करेंगे, एक तरीका और देख लेते हैं। जैसे मान लो एक लाइन है, इसको थोड़ा सा अपने ऐसे बनाते हैं, ये कोई लाइन है, ये लाइन गिवन है, मान लो पहले वाली कौन सी लाइन, 3x माइनस वाई प्लस 7 इजिकल टू 0। ठीक है, ये लाइन मान ली, मान लो 3x माइनस वाई प्लस 7 इजिकल टू 0, ये लाइन आ गई। अब अपने पास P पॉइंट है, P कोई पॉइंट है किसके इक्वल है, 3,4 या फिर कितना था, 3,4 ही था। ठीक है, 3,4 है, ये 3,4 आ गया।
दूसरा अपने पास Q की वैल्यू गिवन है, इसको P को पॉइंट को अपने नीचे लेते हैं, थोड़ा सा नीचे रखते हैं ना, चलिए नीचे लिख लेते हैं इसको P पॉइंट को, ये P पॉइंट लिख लिया 3,4, और इसके ऊपर ये कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट है। अब इसके समांतर अपने को दूरी मापनी है, जो रेखा है x माइनस वाई 2y प्लस 5 इजिकल टू 0, ये वाली रेखा के समांतर अपने को दूरी मापनी है। ये रेखा मान लो x माइनस 2y प्लस 5 इजिकल टू 0 है, इसके समांतर दूरी मापनी है कौन सी, पी क्यू, ये मापनी है। ये कैसे माप सकते हैं, देखो ये पॉइंट अपने पीछे लिखा था h प्लस आर कोस थीटा, ठीक है, h प्लस आर कोस थीटा और k प्लस आर साइन थीटा के इक्वल, ये पैरामीट्रिक फॉर्म लिया था ना अपने, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म से करने की कोशिश करते हैं, जैसे अपने इसकी स्लोप किसके इक्वल है, m इजिकल टू, इसकी स्लोप पीछे फाइंड की थी 1/2 है, ठीक है। या फिर कैसे फाइंड कर सकते हैं, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट अपने y को उधर लेके अपने ज्ञात करेंगे, या फिर फॉर्म में चेंज कर लेंगे y इजिकल टू mx प्लस c में, इसमें चेंज करके अपने इसकी स्लोप ज्ञात कर लेंगे। इसकी 1/2 है स्लोप, तो इसकी भी 1/2 होगी ना। स्लोप का मतलब क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल होगा 1/2 के, टेन थीटा 1/2 के इक्वल है, ठीक है। एक ट्राइंगल बनाए, ये एंगल मान लो थीटा है इसका, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है, मतलब लंब बटे आधार, यही होता है ना, 1/2 है, ठीक है। इसका लंब कितना है, 1 है, और बेस इसका क्या है, 2 है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगी √5 के इक्वल ना। तो इसका साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा, देखो 10 पॉजिटिव है ना, तो कोस भी पॉजिटिव लेंगे, अगर 10 नेगेटिव होता तो कोस नेगेटिव लेते हैं अपने, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब अपने 10 पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोस भी पॉजिटिव लेंगे। साइन थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे करंट, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपने को 1 है, 1/√5 आ जाएगा, और साइन थीटा आ गया, कोस थीटा इक्वल टू आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 2 के इक्वल है, 2/√5 आ गया, ठीक है। ये कोस थीटा आ गया और साइन थीटा आ गया। उसके बाद h प्लस आर कोस थीटा, h की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू ये पहले वाला इनिशियल पॉइंट है ना, इससे अपने कंपैरिजन कर रहे हैं, 3 प्लस आर की जगह आर आ जाएगा, इंटू कोस थीटा की वैल्यू 2/√5 आ गई, कोमा k प्लस आर साइन थीटा, 4 प्लस आर की जगह आर आ गया, और साइन थीटा की जगह वैल्यू आ जाएगी 1/√5 के इक्वल। अब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट पास हो रहा है किस इक्वेशन से, जो अपने को इक्वेशन गिवन है 3x माइनस वाई प्लस 7 इजिकल टू 0, इससे पास हो रहा है ना ये वाला पॉइंट 3x माइनस वाई प्लस 7 इजिकल टू 0, ये Q पॉइंट पासिस फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। x की जगह क्या रख देंगे, 3 प्लस 2r/√5, ये वैल्यू आ गई, माइनस वाई की जगह क्या रख देंगे, 4 प्लस r/√5, प्लस में 7 इजिकल टू 0, ये आ गया 3 3 जा 9 आ गया, प्लस 3 का 2 से इंटू होगा, 3 2 जा 6r/√5 आ गया, ठीक है। माइनस 4 आ गया, प्लस प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये भी √5 आ जाएगा ना, ठीक है, प्लस 7 आ गया इजिकल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 4 5, 5 एंड 7 12 आ गया, ठीक है, 12, और ये बच जाएगा प्लस 5r/√5, ये वैल्यु बच गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपने r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। r की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 5r/√5 इजिकल टू माइनस का 12 इजिकल टू 0 रख देते हैं ना, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5r इजिकल टू माइनस का 12, और r की वैल्यू आ गई -12/√5, ये वैल्यू आ गई r की, ठीक है। r की वैल्यू पुट करेंगे ना अपने, इसमें पुट करेंगे q में, अब q की वैल्यू फाइंड करनी है, q की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस 2r/√5, ठीक है, कोमा 4 प्लस r/√5। अब इसमें पुट करते हैं r की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी थी, 3 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू है -12/√5, ये आ गया माइनस का 12/√5 आ गया, ठीक है, और ये आ जाएगा कोमा 4 प्लस r की जगह माइनस का 12/√5 इंटू में 1/√5 आ गया ना, ठीक है।
क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस माइनस माइनस आ गया 24/5 आ गया, कोमा 4 प्लस माइनस माइनस आ गया 12/5 आ गया ना। ठीक है, ये आ गया 3 5 15, 15 माइनस 24/5, कोमा आ गया 4 5 20, 20 माइनस 12/5, ये वैल्यू आ गई -9/5, कोमा 8/5 के इक्वल। ऐसे ही तो आई थी, सेम ही है ना। ठीक है, माइनस का 9/5 जैसे पहले फाइंड किया था, माइनस का 9/5 और 8/5 अपने क्यू की वैल्यू आई थी सेम, अपने आगे इसकी वैल्यू क्यू की, तो दोनों पैरामीटर फॉर्म से वो अपने फाइंड कर लिया। देखो h प्लस आर कोस थीटा और के प्लस आर साइन थीटा, इसका यूज भी बता दिया मैंने। ठीक है, और इस पैरामीटर का यूज भी बता दिया। ये पैरामीटर तो बार बार काम आएगा, टी मान के अपने इसको वेरिएबल को कम करेंगे। जैसे इसमें दो वेरिएबल थे ना, एक्स और वाई, एक वेरिएबल में चेंज कर लेंगे, एक वेरिएबल में चेंज करके क्वेश्चन इजी हो जाता है, इसलिए एक वेरिएबल में अपने चेंज करते हैं। चलिए, ये एग्जांपल काफी ले लिया, जैसे काफी कंसेप्ट सीखा आपने। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट अपने सारे क्लियर हो जाते हैं बड़े क्वेश्चन करने से। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा आए ना आए पेपर में, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं वो अपने देख लेते हैं ना। चलिए, जैसे दो लाइन गिवन है अपने पास, ये मान लो L1 लाइन है, ये L2 लाइन है ना। अब इसके बीच में एंगल है थीटा के इक्वल, थीटा के इक्वल एंगल है। ठीक है, ये मान लो इसकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है फर्स्ट वाली लाइन, ये θ1 बना रही है, सेकंड वाली लाइन कितनी बना रही है, θ2 बना रही है ना। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, m1 आ जाएगा, और इसका स्लोप क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा। m1 = tan θ1 लिख दें और m2 = tan θ2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये लिख दिया आपने। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये अपने दोनों के बीच में एंगल है ना, ये अपने कितना आएगा, ये आएगा 180 माइनस θ2। ठीक है, ये जो एंगल आएगा 180 माइनस θ2 के इक्वल। ठीक है, ये एंगल थीटा के इक्वल आएगा। तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, थीटा प्लस θ1 माइनस θ2 = 180 डिग्री। ठीक है, तीसरा एंगल ये जो है ये पूरा है ना, मतलब 180 माइनस θ2 है, इसको भी 180 लिखे यहाँ पे, = 180 डिग्री आ गया। तीनों एंगल्स का समझो, ये ट्राइंगल में है, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, 180 से 180 कैंसिल हो गया। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, θ2 माइनस θ1, ये वैल्यू आ गई। तो थीटा की वैल्यू θ2 माइनस θ2 माइनस θ1 आ गई। टेकिंग थीटा tan थीटा ऑन बोथ साइड, tan ऑन बोथ साइड, tan ले लिया दोनों तरफ, tan लेंगे तो ये tan थीटा आ गया, ये tan θ2 माइनस θ1 आ गया। ये फॉर्मूला होता है इसका, tan a माइनस b लिखें, इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसमें अपने a और b की जगह θ2 और θ1 है, ये रख देंगे, tan θ2 माइनस tan θ1 आ गया, अपॉन में 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2 आ गया। ठीक है, tan θ2 की जगह अपने m2 रख देते हैं, m2 अपने स्लोप ऑफ L2 आ गया, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 आ गया। अब देखो इसके बीच में दो एंगल होंगे ना, एक तो क्या होगा, ये एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, दूसरा एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा ना। दो तरह के एंगल होंगे, मतलब ये न्यून कोण होगा और दूसरा कोण कितना होगा, अधिक कोण होगा। अब पूछा कौन सा है क्वेश्चन में वो पता नहीं अपने को। ठीक है, वो ऑप्शन से पता लगेगा ना, न्यून कोण ज्ञात करना है कि अधिक कोण ज्ञात करना है। देखो अपने एक कोण ज्ञात कर लेंगे, दूसरा कोण मान लो थीटा ज्ञात कर लेंगे, दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे ना। अब जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। देखो पॉजिटिव आ गई तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, अगर नेगेटिव आ गई तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा ना। ठीक है, लेकिन अपने क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉडुलस ले लें, इधर अपने मॉडुलस ले लें। मॉडुलस का मतलब लेने का है कि अपने एक्यूट एंगल फाइंड कर रहे हैं, ओनली एक्यूट एंगल फाइंड करेंगे ना। ठीक है, न्यून कोण ज्ञात करेंगे, तो न्यून कोण ज्ञात करने के लिए अपने मोड ले लेते हैं, मोड लिया, उसके बाद दूसरा एंगल ज्ञात करने के लिए 180 माइनस थीटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अपने क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। मान लो फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन लाइंस, दो लाइन गिवन है, x प्लस 2y = 5
ये लाइन गिवन है, एंड 2x माइनस वाई इजिकल टू 7। इसके बीच में एंगल फाइंड करना है अपने को, ठीक है। एंगल फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला, इसकी स्लोप फाइंड करेंगे पहले। तो इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए इसको y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर सीधा ही कर सकते हैं। सीधा अपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिस से हो जाएगा। या फिर चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज कर लिया, इसको भी चेंज कर लिया, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज कर लिया ना, ठीक है। तो इसमें अपने m1, इसको m1 लिखें, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू -1/2 आ गई, और m2 की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई ना, ठीक है। वैसे तो दोनों का प्रोडक्ट देखें -1 आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट -1 आता है, तो अब एंगल दोनों के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। वो आगे सीखेंगे अपने, ठीक है। नहीं तो ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, tan थीटा इजिकल टू m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2, इसका क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे ना। m2 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस माइनस m1 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, 1 प्लस 2 इंटू माइनस का 1/2 आ गया। ये तो कैंसिल हो गया, तो नीचे वाला तो जीरो बन गया ना, इसका मतलब क्या आ गया, इन्फानाइट आ गया tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा इन्फानाइट कितने पे होता है, π/2 पे होता है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो 90 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अपने दो जो लाइन है, दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं, दो लाइन के बीच में जो अधिक कोण और न्यून कोण दोनों ज्ञात कर सकते हैं। 60 डिग्री आता तो उसका तो जो अधिक कोण आता, अधिक कोण 120 डिग्री आया था, इसमें तो दोनों कोण 90 आ जाएंगे ना। तो लाइन ऐसे होंगी दोनों, ठीक है। एक लाइन मान लो ये अपने पास है x प्लस 2y इजिकल टू 5 है, तो दूसरी लाइन 2x माइनस 5 इजिकल टू 7, ये इधर होगी ना, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरह से अपने एंगल भी फाइंड कर सकते हैं दो रेखाओं के बीच में। अगर ये चीज है ना, दो, ठीक है, दो लाइन पैरेलल है, L1 और L2 पैरेलल हैं, L1 का स्लोप M1 है और L2 का स्लोप M2 है। दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों एंगल भी सेम बनाएंगी, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ एंगल सेम बनाएंगी तो दोनों का स्लोप भी क्या होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। इसका स्लोप भी tan थीटा होगा और दूसरी का स्लोप भी क्या होगा, tan थीटा होगा। तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। M1 इजिकल टू क्या होगा, M2 होगा। दूसरी चीज, अगर अपने दो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, L1 और L2 दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये चीज अपने फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, M2 माइनस M1/1 प्लस M1 M2, यही होती है, ठीक है। थीटा की जगह आपने क्या रखें, 90 रख दें, 90 रख देते हैं ना थीटा की जगह। ये लो 90 डिग्री मानना है ना एंगल, दोनों के बीच में लंबवत है दोनों रेखाएं। तो वन, इसको लिखते हैं इन्फानाइट, इन्फानाइट को 1/0 लिख लेते हैं ना, इजी रहेगा 1/0 लिखना, ठीक है। इसको 1/0 लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री को अपने इन्फानाइट को। M2 माइनस M1/1 प्लस M1 M2 आ गया। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो 1 प्लस M1 M2 इजिकल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो M1 M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 के इक्वल आ जाएगी। तो दोनों रेखाएं लंबवत होने की कंडीशन आ गई। M1 और M2 का दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये करवा रहा हूँ ना, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये अपने थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं ना, और कुछ नहीं है। जैसे मान लो एक लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये मान लो L1 लाइन है, कौन सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। तो इसके पैरेलल अनंत लाइनें हो सकती हैं, ठीक है, इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइन्स हो सकती है ना इसके पैरेलल जो भी है। तो इसमें जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टर्म चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। जैसे 10वीं में पढ़ते आ रहे हो A1/A2 इजिकल टू B1/B2, ये सेम होना चाहिए। C1/C2 की कोई दिक्कत नहीं है, सेम हो ना हो, तो कोफिशिएंट दोनों का सेम रहेगा, ax प्लस बी वाई रहेगा, लेकिन इधर लैम्डा कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसमें स्लोप भी इक्वल होना चाहिए ना, स्लोप वाली कंडीशन भी फॉलो हो रही है। M1 इजिकल टू M2 आ रहा है, M1 क्या है, अगर स्लोप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y
अपॉन माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं ना, ठीक है। इसको अपने स्लोप को फाइंड करना हो तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इसमें अपने दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन ऐसे है, एक लाइन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके अपने परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर इक्वेशन फाइंड करना हो तो दोनों के स्लोपों का मल्टीप्लाई, इसका स्लोप m1 है, इसका m2 है, तो इनका मल्टीप्लाई m1 इंटू m2, ये अपने किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो ये कंडीशन फॉलो होगी। या फिर अपने क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को इधर ले जाएंगे, इसके कोफिशिएंट को इधर ले जाएंगे। इसका स्लोप मान लो L1 का स्लोप कितना आ रहा है, -b/a के इक्वल आ रहा है ना, ठीक है। जैसे कोफिशिएंट ऑफ y b है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x a है, और साथ में माइनस आ जाएगा, -b/a, इसका स्लोप आ गया m1 का। तो m2 का स्लोप क्या आना चाहिए, a/b आना चाहिए, मतलब a कोफिशिएंट ऑफ क्या आना चाहिए, y आना चाहिए ना, और ये कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। माइनस कहीं भी लगा सकते हैं हम, इधर माइनस लगा दो चाहे इधर लगा दो, ठीक है। वैसे तो इसको इधर ले जाते हैं और दूसरे में माइनस लगा देते हैं ना, ऐसे ही करते होते हैं अपने bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये अपने क्या आ जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से अपने परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मान लो गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, पासेस फ्रॉम 4, -5, चलो 4, 5 ही मान लेते हैं ना, पासेस थ्रू 4, 5, ठीक है, एंड पैरेलल टू x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल है। इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके पैरेलल इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है कहाँ से पास हो रही है, 4, 5 से, तो 4, 5 इसमें सेटिस्फाई कर दिया, 4 + 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 9 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस में 9 आ जाएगी, ठीक है। ये पुट कर देंगे इक्वेशन में, यहाँ पुट कर दें x प्लस वाई आ गया, लैम्डा की जगह माइनस का 9 रख देंगे, इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई ना अपने पास। ये क्या आ गई, इक्वेशन आ गई जो कि इस इक्वेशन के पैरेलल है, समांतर है, ठीक है, और 4, 5 से गुजरती है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन अपने कर सकते हैं इसके, ठीक है। ऐसे ही परपेंडिकुलर की इक्वेशन फाइंड करनी हो अपने को, कोई कंडीशन गिवन हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसमें से रिलेटेड अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं वो देख लेंगे स्ट्रेट लाइन के। बाकी अपने क्या है, स्ट्रेट लाइन का टॉपिक काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है, बढ़ रहा है आगे आगे, ठीक है। बेसिक क्लियर हो गया है इसका, बेसिक वीडियो जिसने नहीं देखी वो बेसिक देखें, पहले बेसिक देख कर आए, बेसिक नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा आगे। पहली वीडियो अपने यहीं से स्टार्ट करोगे तो दिक्कत आएगी। तो थैंक यू, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।